सूक्ष्म लोक के लिए रोज का एक विचार। समझदार व्यक्ति सत्य बोलता है, मूर्ख व्यक्ति झूठ बोलता है और तत्वज्ञानी कुछ नहीं बोलता, मौन हो जाता है। तत्वज्ञानी चुप रहता है। आप भी सुन लीजिए। समझदार व्यक्ति सत्य बोलता है, मूर्ख व्यक्ति झूठ बोलता है और तत्वज्ञानी प्रज्ञावान चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। लीजिए आज का प्रश्न है, एमडी भास्कर सुबह के प्रवचन को लेकर एक जिज्ञासा है। आपने कहा था कि सूक्ष्म लोक से एक प्रश्न आया है। क्या सूक्ष्म लोक में भी प्रश्न उठते हैं? क्या हमारी तरह उनकी श्रवण इंद्रियां काम करती हैं? क्या ये सामान्य जीवात्माएं हैं जिनके सद्गुरु के वचन से शंका समाधान और उनकी प्रोग्रेस होती है? आखिर में है क्या और सद्गुरु का उनके लिए क्या रोल है? कृपा करके जिज्ञासा शमन करें। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बेशकीमती होते हैं, आने चाहिए। शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा अक्सर, पांच सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां। पढ़ा है? ये पांच सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां वही हैं जो सूक्ष्म शरीर में होती हैं। आपको थोड़ा सा इनका अंतर संबंध गिना दूं। तीन शरीर हैं प्रमुख। सबसे बेसिक कारण शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं, यह स्थूल शरीर है। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। यह एक उपकरण है, यांत्रिक उपकरण। इसके भीतर हूबहू बिल्कुल ऐसा ही सूक्ष्म शरीर। एक ज्ञानेंद्रिय है स्थूल, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं सूक्ष्म। जैसे ये नाक सूंघता है, कान श्रवण करते हैं, आंख देखते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं। हम रोज पढ़ते हैं स्थूल ज्ञानेंद्रिय और सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय। अक्सर आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, अपने घर बार को स्वच्छ साफ सुथरा सुगंधित वातावरण में रखिए। भगवान को सुगंधित फल फूल
अर्पित करते हैं, इत्र छिड़कते हैं। आपने अक्सर पुजारी देखे होंगे, जब वो मूर्ति को भोग लगाते हैं तो वो खिलाते नहीं, वो सुंघाते हैं, क्योंकि उनकी टेस्ट बर्ड्स, जीभ बाहर नहीं होती। काली को खिलाया जा सकता है, काली की जीभ बाहर है, उनके टेस्ट बर्ड्स हैं सूक्ष्म टेस्ट बर्ड्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये शरीर सुनता है। अब ध्यान से समझ लेना इनके संबंधों को। आवाज़ बाहर से आती है, अगर ये खराब हो तो नहीं सुनता, अगर ये ठीक हो, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय खराब हो तो भी नहीं सुनता। सूक्ष्म शरीर पावर लेता है कारण शरीर से, और कारण शरीर शक्ति लेता है सामूहिक चेतना से। थोड़ा थोड़ा गहरा जाता जाऊंगा, आप भी गहरा समझने की चेष्टा करना। मैंने आपको बहुत बार कहा है, चेतन मन जिसका हमें पता चलता है, सारे दिन तुम ऊहापोह से घिरे रहते हो। मन चलता है, मन सोचता है, सोचता है तो ये प्रश्न आया, अन्यथा प्रश्न नहीं आता। जब ये मन नहीं रहेगा तो प्रश्न नहीं आएगा, निष्प्रश्न हो जाएगा व्यक्ति। मन शोर है और प्रश्न उस शोर का बाहरी परिदृश्य, भीतर शोर मचा है, प्रश्न बन के उभरता है और हम उसे बोल देते हैं। बस यह सिर्फ यही दर्शाता है कि भीतर मन का शोरगुल है। संत कहते हैं समाधि में सारे प्रश्न गिर जाते हैं। मन मौन हो जाता है तो प्रश्न कहाँ से रहेगा। समाधि में मन गिर जाता है तो प्रश्न भी गिर जाते हैं। मन ही प्रश्न उठाता है। तो मैंने कहा चेतन, और चेतन के भीतर अचेतन मन। अचेतन को फ्राइड ने दो भागों में बांट लिया, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, अवचेतन और अचेतन। उसने एक के दो कर लिया है। हमारे ऋषियों ने एक अचेतन किया था। फ्राइड क्योंकि बहुत गहरे नहीं पहुंच पाया, उसकी खुद की मजबूरी ने अचेतन मन को दो भागों में बंटने के लिए मजबूर कर दिया। चेतन मन से सभी सहमत हैं, कॉन्शियस। अचेतन मन फ्राइड क्योंकि पूरा नहीं जा सका भीतर, तो फ्राइड जहां तक जा सका वहां तक उसने कहा इट इज सबकॉन्शियस, यह अवचेतन मन है। और जो बहुत गहरा हो जाता है, फ्राइड ने कहा ये अचेतन, इट्स अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। मैं आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझा दूं।
हम किसी झील में, तालाब में छोटी कंकड़ी गिरा देते हैं या कोई कागज गिरा देते हैं, वह गहरे तलों पे नहीं जाता, ऊपर ऊपर तैरता रहता है। अगर उसी जलाशय में हम एक बड़ा पत्थर फेंक दें तो वह ऊपर नहीं तैरेगा, वह भीतर भीतर तल को छूता जाएगा और अंतरिम छोर को छू जाएगा उस तल के। झील के बिल्कुल अंदरूनी किनारे पे बैठ जाएगा वो। तो फ्राइड ने जो बाहर बाहर के सतही स्थान थे उसको कह दिया अवचेतन, सबकॉन्शियस। जो गहरा था, भारी था, वो बैठ गया बिल्कुल तल पर नीचे। उसको फ्राइड ने कहा अनकॉन्शियस। लेकिन ऋषियों ने कहा दोनों को मिला के बोथ आर अनकॉन्शियस। अब यहाँ थोड़ी सी बात, बड़ी प्यारी बात करी फ्राइड ने, यहाँ कुछ समझदार बातें भी की। जितना बड़ा और गहरा पाप होगा वह क्योंकि भारी होगा पत्थर की शिला की तरह, वह बिल्कुल जलाशय के सतही तल पर बैठ जाएगा, भीतर ही। इसलिए गहरे पापों का परिणाम परमात्मा की सृष्टि में बहुत देरी से मिला करता है। समझाइए आपको? मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि पिछले जन्मों में एक जन्म में मैं राजा था। एक सच्चे व्यक्ति को, जिसका कोई कसूर नहीं था, मैं जानता था इसका कोई कसूर नहीं, लेकिन मैंने कुछ अपने, मेरा द्वेष था उसके साथ, अपने निजी द्वेष के कारण मैंने उस व्यक्ति को सख्त सजा दी, उसको मार दिया। वह निर्दोष था, मारा भी तड़पा के मारा। बहुत भारी पाप हो गया, उसका दंड मुझे आज तक नहीं मिला। और मैंने आपको कई बार जिक्र किया उस बात का, वो दंड मेरा भोगना बाकी है। जब आएगा महत बन के आएगा, ये ईश्वर का विधान जाने क्या बनकर आएगा, लेकिन आता जरूर है निस्संदेह। कर्मों की व्याख्या करते हुए जो हल्के हल्के पाप हैं, जैसे हम रसोई घर में हैं, 5-4 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आ गया, बाबा क्या करें, कॉकरोच मर जाते हैं, चींटियां मर जाती हैं। यह पाप नहीं है, और अगर हैं तो बड़े हल्के पाप हैं। आपने जानबूझकर नहीं मारा। जैन मुनि पांव बचा के चलते हैं। 70-80 किलो का व्यक्ति छोटी सी चींटी पे पड़ेगा, मर जाएगी। मेरे कारण क्यों मरे बेचारी? इसलिए कोशिश करते हैं कि स्तन पर बैठे रहें, ज़्यादा घूमे फिरे नहीं। चौमासे के अंदर जब बिलों में से निकलते हैं सूक्ष्म प्राणी, तो जैन मुनि, आपको नहीं पता क्यों बंद कर देते हैं यात्रा, उसका यही कारण है। सूक्ष्म प्राणी अपने बिलों में से बाहर निकलते हैं, आपने भी देखे होंगे। बारिश के कारण उनके बिलों में पानी घुस जाता है, बारिश भर जाती है, बाहर निकल जाते हैं। तो जैन मुनि उस चौमासे के दौरान, 4 माह के दौरान
यात्रा नहीं करते। एक बड़े मजे की बात बताऊं, चलो नहीं बताता, फिर बताऊंगा। बस इतना सा बता देता हूं, यह जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो बसें वगैरह चलाते हैं, ये कभी सुखी नहीं रहते अपने जीवन में। बस इससे आप समझ लेना, इसका विस्तार कभी करूंगा। क्यों नहीं जाते कारों वगैरह पे जर्मन ने? टायर के नीचे कौन आ गया कोई पता नहीं लगता, पाँव के नीचे तो पता भी चल जाएगा। फिर वो पाप किसको जाता है, जो थोड़ी विस्तार की बात है, फिर समझाऊंगा, बड़ा गहरा लंबा विषय है। लेकिन इतना सा समझ लेना कि ट्रांसपोर्टर जो बसें चलाते हैं, जो कार चलाते हैं, बहुत ज़्यादा चलाते हैं, वो अक्सर दुखी रहते हैं। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। मुझसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि जैन मुनि पैदल क्यों चलते हैं जब कार उपलब्ध है, भक्त हैं देने को। ये लो मुनि जी, आपके लिए कार लेके आए। नहीं भाई, हम तो पैदल चलेंगे। कारण क्या? कारण यही है, शरीर को कष्ट दे लेंगे। अहिंसा परमो धर्म, किसी को मारेंगे नहीं। आइए हम प्रसंग पे चले। स्थूल शरीर आप सब देखते हो, स्थूल शरीर, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, उनका क्या काम है? जब स्थूल से बाहर देही निकल जाता है तो वह अपने साथ सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों को लेकर जाता है। देही को सुनता भी है, दिखता भी है, टेस्ट भी लेता है जीवा से। पांचों इंद्रियां उसके काम करते हैं, ज्ञानेंद्रियां। जैसा स्थूल है बिल्कुल वैसा ही इंस्ट्रूमेंट। जब मैंने बोल दिया आपको तो बस ऐसा ही समझना कि पांचों ज्ञानेंद्रियां पांचों स्थूल इंद्रियों के समान हैं। त्वचा भी होती है उसके भीतर, उसको पता भी चलता है। जो स्थूल अनुभव करता है वह सूक्ष्म भी अनुभव करता है। इसलिए अक्सर जो व्यक्ति मर जाता है उसको कुछ घंटों तक पता ही नहीं चलता कि मैं मर गया हूँ। बिल्कुल वही सब कुछ दिखता भी है। ये रो रहे हैं, घर वाले दिख रहे हैं, इनकी चीखो चिल्लाहट कान में पड़ रही है, दिख रहे हैं। सारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। समझाइए आपको? ठीक। ज्ञानेंद्रियों के कारण ही वो अपनी यात्रा पूरी करता है। अब आपको कनेक्शन बना दूं, एनर्जी कैसे वितरित होती है। यह स्थूल है, इस स्थूल को एनर्जी मिलती है सूक्ष्म से, हूबहू इसके भीतर जो बैठा हुआ। और सूक्ष्म शरीर इसके साथ, स्थूल के साथ एक सिल्वर कॉर्ड से बंधा होता है। अब समझते जाना आप, सूक्ष्म शरीर
स्थूल शरीर के साथ रजत रज्जु से बंधा होता है, सिल्वर कॉर्ड से। स्थूल शरीर को शक्ति मिलती है सूक्ष्म शरीर से। उसका कनेक्शन पॉइंट क्या है? रजत रज्जु। और सूक्ष्म को मिलती है कारण शरीर से। वह कारण शरीर जो मैंने व्याख्या किया, जो बिल्कुल चेतना का छोटा सा बिंदु, प्रारंभ से लेकर अंत तक आपके साथ रहता है, देही के साथ। और देही क्या है? सब कर्मों का हिसाब किताब, लेखा जोखा। हमारी कामनाएं, हमारी स्मृतियां, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं सब भरी पड़ी हैं इसमें। इनका समूह है देही। एक हिसाब से देही भी जड़ और देही भी जड़, दोनों जड़ हैं। और इन दोनों को शक्ति कहां से मिलती? उस फ्यूज से जिसे मैं कारण शरीर कहता हूं। वह फ्यूज शक्ति कहां से लेता हूं? वह लेता उस सामूहिक कॉन्शियसनेस से। अब पहले आपको ये पॉइंट गिना दूं। यह चेतन, इसके भीतर अचेतन, अचेतन के नीचे अगर तीसरा हम शरीर देखेंगे ऋषियों के हिसाब से, तो वह है सामूहिक कोलेक्टिव अनकॉन्शियस अचेतन। चेतन, अचेतन, सामूहिक अचेतन कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, और चौथा सामूहिक चेतन। मैंने इसको मन में ही शुमार कर दिया ताकि आप ठीक से समझ लो। शुरू से मैं ऐसी व्याख्या करता हूं। ऋषियों ने भी इसको ऐसे ही डाला। चेतन कॉन्शियस, अचेतन अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, और चौथा सामूहिक चेतन कोलेक्टिव कॉन्शियस। ये चार शरीर आ गए। कोलेक्टिव कॉन्शियस कोई शरीर नहीं। कोलेक्टिव अनकॉन्शियस वह भी एक फ्लो है। वह भी दरअसल शरीर नहीं है। ये बहाव हैं कर्मों के, जो लहरों की तरह बहते हैं सबके भीतर यकसां। उसके नीचे वाली जो लहर है, लेयर है, वो कहलाती है कोलेक्टिव कॉन्शियस, सामूहिक चेतन, जो मैं कहता हूं अस्तित्व समान है हम सबका। फिर समझा दूं, थोड़ा सा मुश्किल विषय है। यह चेतन कॉन्शियस माइंड, अचेतन, जिसको फ्राइड ने दो भागों में बांटा, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो ऋषि कहते हैं इसको सिर्फ कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस अनकॉन्शियस दो हो गए। तीसरा कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, सामूहिक अचेतन, और चौथा सामूहिक चेतन। तो फ्राइड के हिसाब से 5 हो गए, ऋषियों के हिसाब से 4 हो गए। अब बताओ, कोई नहीं समझा है तो मुझे बता दो, मैं आगे चलूं। भारी पाप का परिणाम सबके बाद मिलता है। जितना भारी से भारी, गहरे से गहरा होगा अंतिम समय में। इसीलिए संत आखिरी वक्त में गंभीर बीमारियों से युक्त हो जाते हैं। जिद्दू कृष्ण मूर्ति देख लो, रामकृष्ण परमहंस देख लो,
गंभीर कारणों से मरते हैं। राम आत्महत्या कर देते हैं। कृष्ण के शरीर को जहरीला तीर पार कर जाता है। जितना गहरा बड़ा पाप होगा, सबसे बाद में वो फल देगा। अब कर्म अवस्था को आप ठीक से समझ गए होंगे। समझ गए तो आगे चलो। चलो, अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम आते हैं, जो शायद आज तक आपके सामने खुला नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की हूबहू फोटोकॉपी है। पहले तो आप इस शब्द को अच्छे से समझ लो। हूबहू फोटोकॉपी है, तो फिर इसका अर्थ ब्रेन की भी फोटोकॉपी होनी चाहिए। हम इस जन्म में एल्बर्ट आइंस्टीन होके मरते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ, और उदाहरण को कभी उस वस्तु के बराबर मत समझ लेना। एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल, समझे? एग्जाम्पल के ऊपर बहस मत करना। हम एल्बर्ट आइंस्टीन होके मरते हैं। तो मेरे पास बहुत बार प्रश्न आ जाते हैं कि मैंने 1000 गुरुओं से पूछ लिया, कोई जवाब नहीं देता। मैंने कहा वक्त आने पे मैं आपको जवाब दूंगा इसका। हर चीज़ का जवाब वक्त आने पे ज़्यादा प्रासंगिक होता है। गुत्थियाँ खुलती हैं वहाँ आके। प्रत्येक व्यक्ति जिस जन्म में मरता है, उसकी निजी स्मृति उसके न्यूरॉन्स में इकट्ठी होती है। जैसे अब ये शरीर जाएगा, इस जन्म की जितनी स्मृतियां हैं, ये सब इस खोपड़ी के न्यूरॉन्स में संग्रहित हैं, ठीक, जिसे हम स्मृति कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ इस जन्म की स्मृतियां हैं। एक ऐसा भी हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर में सुपर माइंड है, जिसमें सारे जन्मों की स्मृतियां संग्रहित हैं। वह क्या है? जहां सारे जन्मों की स्मृतियां संग्रहित हैं। सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर, सुपर सेंसिटिव माइंड। अगर आपके सभी शरीर दफन किए होते तो आप उन शरीरों के न्यूरॉन्स को जाकर चेक कर सकते थे, प्रत्येक जन्म की स्मृति को। अगर ऐसा कोई विधान होता, है नहीं, बात अलग है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन के न्यूरॉन्स में इस जन्म की स्मृतियां, और वो क्या सीख के गया, क्या खोजा, E=mc², वह उसमें फीड है। तो क्या वह जब साथ गया तो वह जो सीखा ABC से लेकर E=mc², इतनी समृद्धि कहाँ लुप्त हो गई? लुप्त नहीं हुई। मैंने कहा फोटो कॉपी है, 2 कॉपी से। यहाँ न्यूरॉन्स में है जो हमने दफन कर दिया, और एक अपने भीतर है, उसका रिजर्व पड़ा है 2 कॉपी से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि दूसरी बार जब मैं उस तल पे गया तो देख के हैरान हुआ कि सभी जन्मों में वही आभासा, सभी जन्मों में वही ABC, वही जन्म, सभी में वही। दोबारा से फिर सीखो। दोबारा से क्यों सीखो? क्योंकि यह स्थूल यंत्र नया मिला है, लेकिन हमारे सूक्ष्म यंत्र में तो पहले से भरा पड़ा है। हर जन्म में हम मुशक्कत करते हैं अपनी मूर्खता के कारण। मूर्खता समझ लो, या हमें पता नहीं।
उस सूक्ष्म की स्मृति को स्थूल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और जल्दी ही यह व्यवस्था आ जाएगी, वैज्ञानिक इसे खोज लेंगे। हमारी सूक्ष्म जन्म की स्मृति लाकर स्थूल में पटक दी जाएगी। ये जो कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, यह तो बकवास, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन एक्चुअल में ऐसी संभावना है कि व्यक्ति के इस जन्म के स्मृति को पिछले सारे जन्मों की स्मृति से जोड़ दिया जाए। यह एक विज्ञान है। अगर विज्ञान इसको किसी दिन खोज सका तो अब आपको मैं समझाऊंगा। 64 कलाएं व्यक्ति 64 जन्मों में भी नहीं सीख सकता। और भगवान कृष्ण 64 कलाओं को संदीपानी आश्रम के भीतर 64 दिनों में सीख लेते हैं। क्या किया संदीपानी ने? संदीपानी के पास क्यों गए कृष्ण? गुरु तो अब भी बहुत थे, लेकिन संदीपानी के पास यह प्रोसेस थी कि आपकी सभी कलाओं को एक स्थान पर कोलेक्ट कर देना। उसने 64 दिनों में वह एक्सपेरिमेंट करके सारी कलाओं को जो जन्मों जन्मों से उसके पास थी एक जन्म में स्टोर कर दी। तो 64 दिनों में 64 कलाओं को सीख लिया उन्होंने, जो कि असंभव है, इस स्थूल यंत्र के लिए असंभव है। संदीपानी ने इसे संभव कर दिया। कैसे संभव कर दिया? उस प्रोसेस के द्वारा। उसके कुछ गुप्त रहस्य हैं और मैं वक्त पे आपको बताऊंगा थोड़े थोड़े करके। एक दो तो मैं उजागर अभी कर देता हूं, जो कि मैंने भी शायद पहले भी बोले हुए हैं किसी वीडियोस में। अगर आप किसी चीज को गहरे में याद रखना चाहते हो जो कभी भूल ना सको, तो ये जो ईयरफोन होता है हमारे मोबाइल के साथ लगा के, कान में लगा के ईयरफोन सो जाया करो, नींद आ जाएगी आपको। बहुत से लोग ऐसा करते हैं और कुछ लोग ऐसा करने से जल्दी पहुंच गए हैं। ये जो 20 लोग पहुंचे, इनमें से 2-3 इस हिसाब से पहुंचे। उन सूक्ष्म वीडियोस को लगा के कानों में सो जाते, नींद भी गहरी जाती है, मीठी मीठी लोरी जैसी आवाज़, सो जाते हैं। आपने देखा होगा वीडियोस को सुनते हुए रस आपके भीतर उतरना शुरू हो जाता है और आपको नींद कब आ गई पता नहीं लगता। उस क्षण में, जिस क्षण में आप सोए, अब इन बातों को ध्यान से समझे ना, शायद फिर ये तार ना जुड़े। जब आप सोए और लोरी, मीठी आवाज की लोरी भीतर से उस तत्व से लिबड़ तिबड़ के आई और ज्ञान तंतु साथ लेके आती है, वह आपके कानों में जब पड़ता है और आपको नींद आ जाती है तो बड़ा शुभ है। शुभ क्यों है? क्योंकि उस वक्त आप योग निद्रा में होते हो, जिस योग निद्रा की तलाश बड़े बड़े योगी हिमालय पर बैठ के करते हैं कि काश हमें योग निद्रा लग जाए। और मैंने उसका बिल्कुल सरल उपाय भगवान शंकर ने मुझे बताया था
जो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया क्रिया योग। श्वास ऊंचे से लेना, पेट भर लेना, नाभि के ऊपर चोट लगे, फिर श्वास को छोड़ देना, सहस्रार पे चोट लगे। इससे दो तलों को चोट लगेगी, दो चक्र आपके स्पंदन में आ जाएंगे और वो वक्त से कहीं पहले जाग जाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र हैं ये, उससे आपकी चेतना भी जग जाएगी। कुंडलिनी जो चेतना का भंडार है। तो मैंने कहा 2 कॉपीज होती हैं, एक ओरिजिनल, एक फोटोस्टेट। फोटोस्टेट तो आप कितनी भी करवा सकते हो, ओरिजिनल एक है, इसमें रह गया। अब जो आइंस्टीन की स्मृति यहाँ पड़ी है, अगर आपके पास यंत्र हो तो उसमें से हूबहू वो प्रणाली निकाली जा सकती है। E = mc²। तो संदीपानी ने क्या किया, कृष्ण को योग निद्रा में ले गए। योग निद्रा में ले जाकर पहले से ही जो उन्हें पुराने जन्मों में सीखा था कलाओं को, वो उठाया और उठा के पटक दिया स्थूल में। ये काम किया उन्होंने। आपकी पुराने जन्मों की शिक्षा को भी पटका जा सकता है। देखिए, गलत व्यक्ति इस शिक्षा का इस्तेमाल ना करें। गलत, मैंने देखे हैं लोग शब्दों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और प्रचार शुरू हो जाता है। कृपा करें, यह विज्ञान है, विज्ञान को विकृत मत करें। फिर से दोबारा से ABC सिखाया जाए, काखा गा सिखाया जाए, ऊड़ा आड़ा ईड़ी सिखाई जाए। व्यक्ति ऑलरेडी प्रशिक्षित है। ये कॉपी तो छोड़ गया यहाँ, लेकिन उसकी फोटो है, उसको उभारा जा सकता है और उसको उभार कर फिर से नए शरीर के स्थूल में प्रविष्ट किया जा सकता है। यह एक वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है और इसको उभारा जा सकता है। वैज्ञानिक इसे कृपया नोट कर लें। अगर इस दिशा में कोई काम वो कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो करें। तो संदीपानी के पास जब इतने 5000 साल पहले यह विद्या थी, तो विद्या तो मौजूद है, बस विद्या को जानने वाले और उसको अटेम्प्ट करने वाले लोग नहीं हैं। विद्याएं कहीं नहीं खोई, विद्याएं यहीं हैं। विद्याएं तो सही पूछो तो वातावरण से भी निकाली जा सकती हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, कृष्ण के वाक्य, कृष्ण के गीता के वाक्य, वशिष्ठ के योग वशिष्ठ के वाक्य इस सृष्टि में आज भी रेंग रहे हैं, लेकिन उनको खींचने की व्यवस्था नहीं है आपके पास। जैसे रेडियो होता है ना, रेडियो, यहाँ से तरंगें गुजरती हैं, हमको पता नहीं चलता। और कई बार आपका ब्रेन रिसीविंग सेंटर बन जाता है। आपने बहुत बार ये चमत्कार शायद देखा भी हो, आजकल तो रेडियो से नहीं है, लेकिन टेलीविज़न की भी आप खींच सकते हो रेंज। कोई गाना चल रहा है और वो अक्सर आप गुनगुनाने लग जाती है, आपको पता नहीं चलता कि ये गाना कैसे आ गया मन में। मेरे दिल के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में तू है कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा,
मेरे गम के सहारे आजा। आप गुनगुनाने लगे, आपको पता नहीं कहाँ से आए। आपका ब्रेन रिसेप्टिव सेंटर हो गया, रिसेप्ट किया उसने उस गाने को। गुजर रही हैं तरंगें। आपके ब्रेन ने बिल्कुल वही काम किया जो रेडियो का स्टेशन करता है। रेडियो में जो वॉल्यूम का मैट्रिक्स होता है वो खींचता है उसको। आपका ब्रेन वहां पर फिक्स हो गया। आपको पता भी नहीं होता, कई बार आप गाली निकालने लग जाते हो। कहाँ से आई पता नहीं। सुंदर भजन गाने लग जाते हो। सुंदर बातें आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं जो कभी आपने सीखी नहीं। कहाँ से आई वो यहां से गुजर रही हैं। और जिस मैट्रिक्स पे गुजर रही हैं वो, उस पर आपके ब्रेन ने उनको कैच कर लिया और आपके भीतर उतर गई। ये है प्रोसेस। चलो हम विषय पर लौट चलें। ये आपको कुछ मैंने बाहर की सूचनाओं से संबंधित, इसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखना। मैं सदा कहता हूं यह सिर्फ इंफॉर्मेशन हैं। ऑल आर इंफॉर्मेशन, सूचनाएं हैं सिर्फ। ये न भी हो तो भी आप अपने तत्व तक पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं है पीएचडी करना, जरूरी नहीं है ट्रिपल पीएचडी करना या मास्टर डिग्री लेना या पढ़ाई लिखाई या आईएएस आईपीएस करना, कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कोरा कागज, कबीर की तरह, कागज कलम छुओ नहीं। भाई जल्दी उतरेगा अपने भीतर, आप चौंकना मत, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स को विकृत नहीं किया गया, वो खलल नहीं डालेंगे। इसलिए कल मेरे से प्रश्न पूछा था, रैदास किसके शिष्य थे? रैदास वैसे तो रामानंद के शिष्य थे। कहते हैं कि कबीर जी से उन्होंने नामदान लिया था। यह इतिहास की बात है, लेकिन कम से कम मैं इसका साक्षी नहीं हूं। मैंने भी सिर्फ सुना है, जो सुना है वो मैं कह देता हूं, वो मैंने सुना है रामानंद से। रामानंद उसके गुरु थे। रामानंद ब्राह्मण थे, लेकिन वैसे ब्राह्मण नहीं जो आपके चोटी वाले होते हैं, जिन्होंने सतन टैक्स लगाए, वो ब्राह्मण नहीं। मुझे भी दुख होता है बोलते हुए, आपको भी सुनते हुए दुख होता होगा। ऐसा जमाना है, हम गुजरे हैं ऐसे जमाने में। कहीं आज फिर हम उसी दिशा में तो नहीं जा रहे। थोड़े सचेत रहना। यह मानवता के जीवन के ऊपर एक धब्बा है, कलंक है, काला कलंक, जो किसी डिटर्जेंट से नहीं मिटता नहीं है। कोई डिटर्जेंट नहीं है जो उसको मिटा देगा। ये धब्बा लगा रहेगा, हमारे माथे के ऊपर सदा कलंक रहेगा। ये चेतन, सारी नॉलेज जिसे हम ज्ञान कहते हैं, सूचनाएं हैं असल में, वो यहाँ फीड होती हैं। और जब तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, वो भी सारी सूचनाएं बन जाएंगी आपके लिए, वो भी यहाँ फीड होंगी। यहाँ से जाने के लिए, उस अस्तित्व तक पहुँचने के लिए, जो तुम हो तत्वमसि, जो कुछ भी होगा सब कुछ फीड हो जाएगा आपके चेतन मन में।
और फिर सबको साथ लेके, पुराने जन्मों के सब संस्कार साथ लेके, प्लस इस जन्मों की सारी पूंजी, 3-4 घंटे लग जाते हैं सामान समेटने में। आदमी एकदम से मरता नहीं है, एकदम से सांस बंद हो सकती है उसकी, एकदम से दिल धड़कना बंद हो सकता है, एकदम से ब्रेन काम करना बंद हो सकता है, लेकिन भीतर जो प्रोसेसिंग है वह करीब 4-5 घंटे तक चलती है। सारी पोटली सिमटी जाती है इधर उधर से, सब कुछ सूचनाओं को संग्रहित करके उस ऊपर कंप्यूटर में डाला जाता है, अच्छी तरह से पैक किया जाता है। फिर वो देही कारण शरीर के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। उस देही के भीतर पिछले जन्मों की प्लस इस जन्म की सभी स्मृतियां साथ होती हैं, कर्म वगैरह की सूचनाएं सब होती हैं। मुख्य बिंदु था मेरा कि जो आपने इस जन्म में सीख लिया, एल्बर्ट आइंस्टीन से चला था मैं, वो एल्बर्ट आइंस्टीन आज जहां भी जन्म लेंगे या ले लिया, मुझे इसका कुछ पता नहीं, वहां पर ये उनके साथ है। अगर कोई व्यक्ति संदीपानी जैसा हो तो वह एल्बर्ट आइंस्टीन को उस तल पर जाकर उसकी स्मृति को उठाकर उसके सूल में पटक सकता है। तो कृष्ण जैसा काम होगा। 64 दिनों में संदीपानी ने ये काम कर दिया। अब इतनी झखाई मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास में बैठो, टीचर निकाल देगा, दंडित करेगा, मुर्गे बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने एक उपाय बताया था, जिस भीतरी या बाहरी ज्ञान को आप गहरे में ले जाना चाहते हो, उसकी वॉइस कान में लगा के सो जाओ। बहुत से लोग मेरी वीडियोस को कान में लगा के सो जाते हैं। जैसे ही आप योग निद्रा में जाओगे, वो आपके अचेतन के गहरे तलों पे फीड हो जाएगा। अचेतन में भी आप यात्रा कर सकोगे। नींद में जागने का यही अर्थ था। शास्त्रों में बोला तो बहुत गया, ओशो भी बहुत बोले, लेकिन ओशो इतने गहरे से समझा पाए हूँ, मैंने उन्हें नहीं पढ़ा इतना, थोड़ा पढ़ा है लेकिन इतना नहीं पढ़ा। सोए में कैसे जागो, उसमें एक तो साक्षी होके जागना होता है, वो तो सदा साक्षी रहता ही है। एक दूसरी विधि ये भी है कि योग निद्रा में चले जाओ। जो चीज आप याद करना चाहते हो, विद्यार्थी गण इस बात को नोट कर लें। जो चीज को आप गहरे में रट्टाबाजी करने की जरूरत नहीं है, वो आपके स्मृति का अभिन्न अंग बन जाएगी। एक शर्त कह रहा हूं, आपको योग निद्रा में जाना पड़ेगा। अगर आप योग निद्रा में चले गए, उस ड्यूरेशन में जो कुछ आपके भीतर उतरा वह कंप्लीटली फुल्ली फीड हो जाएगा आपके भीतर सदा के लिए, आपका अभिन्न अंग बन जाएगा। एक तो यह प्रोसेस मैंने आपको बताई। अब जैसे आपने अपने अंतस में उतरना है, और बहुत से लोग वक्त नहीं मिलता, क्या करें? फिर मैंने उनको ये उपाय बता रखा है कि आपको वक्त नहीं मिलता, वाकई नहीं मिलता, तो फिर आप कोई बढ़िया सी वीडियो जो आपको ठीक लगती हो, अध्यात्म की गहरी अनुभूतियां जिसमें भरी पड़ी हों, उसको ईयरफोन लगा के ऑन कर देना, हल्की आवाज में सो जाना।
वह आपके लिए लोरी का काम करेगी। वैसे भी संत की आवाज़ लोरी की तरह ही होती है। जैसे माँ लोरी सुनाती है तो आप सो जाओगे, वो जो सोओगे वो योग निद्रा में जाओगे। बहुत बार आपकी नींद खुलेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब परिवर्तित हो गए, कब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बहुत से मेरे शिष्य इस विधि को अपनाते हैं। वो मगज खपाई में विश्वास नहीं करते, बस एक आध बार वीडियो सुन लिया दिन में, उसके बाद जब भी नींद आती है या सोने का मन होता है कान में लगा लिया। नींद नहीं आएगी तो भी आएगी, नींद का भी इलाज है। यह वीडियो नींद का भी इलाज है। आप जरा आजमा के देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या। इस वीडियो को कानों में आप ईयरफोन लगा लो, हल्की आवाज़ में वीडियो को ऑन कर दो, चलेगी चलेगी, आप सुनोगे, सुनते जाओ। एक पल आएगा जब आप खो जाओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को सोए पड़े थे। वो नींद नहीं होगी, वो योग निद्रा होगी। दैट इज बेटर फ्रॉम स्लीप। योग निद्रा में आपकी कॉन्शियसनेस जागती है और स्मृति भी खुली होती है। योग निद्रा को इसीलिए योगी तलाशते हैं। अक्सर आपने बहुत बार सुना होगा, मैं वीडियो में अक्सर ही बोल दिया करता हूं कि मेरी इन वीडियोस को बिल्कुल एकांत में शोरगुल से परे, यहाँ शुद्ध वातावरण हो, शोर न हो, क्योंकि आपने वहां पहुंचना है जहां शोर नहीं है। तो वहां सुनना जहां शोर नहीं। लेकिन आपको ऐसा मुकाम मिल नहीं पाता, तो फिर आप क्या करो, फिर आप ये तकनीक आजमाओ। रात को सोते हुए तो आप शांति में जाओगे ना, शोरगुल से परे हो जाओगे। रात सबसे बढ़िया वक्त है। भगवान कृष्ण का ये शब्द यहां भी डूबता है। जब संसार के लोग सो जाते हैं तो मेरा योगी जागता है। आप कान को लगा के ईयरफोन, वीडियो को ऑन करके आराम से सुनना। सुनते सुनते आपको पता नहीं चलेगा कब नींद आ गए। वह योग निद्रा होगी और उस योग निद्रा में आपके अंतस में सब स्टोर हो जाएगा परमानेंटली। बहुत से लोग मुझे कहते हैं बाबा सुबह पता लगता है, वीडियो कब ठहर गई पता नहीं लगा। यह तो अवश्य करना। अगर आप चेतन मन में भी संग्रहित करना चाहते हो तो फिर इसको दिन में सुन लेना। अगर आप सिर्फ भीतर से ट्रांसफर होना चाहते हो तो फिर रात को लगा के सो जाना, आप ट्रांसफर हो जाओगे। योग निद्रा में जाना बिल्कुल लाजिम है, क्योंकि ये आवाज़ आपको मीठी लोरी की तरह सुला देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब सुध बिसर गई तुम्हारी। वह जो मैं कहता था शांत,
कोलाहल रहित वातावरण में मौन में सुनना इसे। सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, हो काला एक बांसुरी वाला, माखन चोर वो नंद किशोर जो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। चेतन मन, अचेतन मन, सामूहिक सामूहिक अचेतन मन और सामूहिक चेतन मन। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कोलेक्टिव अनकॉन्शियस, कोलेक्टिव कॉन्शियस, ये 4 तल मैंने बताया आपको, बार बार समझा रहा हूं। कुछ लोग एतराज कर देते हैं, बाबा इतनी बार ना बोला करो। मैं कहता हूँ इतनी बार बोलने से भी आप समझ जाओ, बड़ा शुभ है। फिर से आप पूछ लेते हो प्रश्न, क्योंकि आपके बहुत गहरी चीज जाती नहीं, थोड़े से दोहराव से आपके भीतर चीज उतर जाती है। बुद्ध प्रत्येक वाक्य को 3 बार बोलते थे। उसका मनोवैज्ञानिक कारण था, क्योंकि मन में जानी होती है ये बात, होती मन से दूर की बात है। प्रसंग चल रहा है मन से दूर का, लेकिन बेचनी है आपके मन के अंतस कोनों में, तो यह प्रोसेस काम करेगी। दोहराओ, बार बार दोहराओ। इस 4 तल हैं। तो ज्ञानेंद्रिय, 5 स्थूल ज्ञानेंद्रिय और 5 ही सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय। जब हम शरीर को छोड़ देते हैं, जब हम शरीर को छोड़ देते हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। यह शरीर जर्जर हो गया, तब हमारी देही के साथ क्या जाएगा? देह तो यहाँ रह गई, देही सारी पोटली सब जन्मों की, सब बीच में संग्रहित है। सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर जिसे मैं कहा करता हूँ, वह जब निकलेगा तो साथ में वह फ्यूज, जो देही को पावर देता है, और वह फ्यूज जाने कारण शरीर कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस से पावर लेता है। समुद्र से पावर लेती है बूंद, और बूंद प्रवाहित करती है देही में, और देही प्रभावित करता है स्थूल शरीर में। अब ये है कनेक्शन, इसे फिर सुन लो। सागर, कॉन्शियसनेस का समूह, वह प्रवाहित करता है फ्यूज में, कारण शरीर में। कारण शरीर प्रवाहित करती है देही में, देही प्रभावित करता है स्थूल शरीर में। यह कनेक्शन है। चेतना का, चेतना का, ये समझ लेना, पावर का नहीं, चेतना का।
जब आपका शरीर मर जाता है, चेतना निकल जाती है। दोनों चीजों का संगम है ये शरीर, कॉन्शियसनेस प्लस एनर्जी। अगर आपके घर में विद्युत आ जाए और इंस्ट्रूमेंट ना हो चलने वाला, फिर क्या करोगे विद्युत का? ना एसी है, ना पंखा है, ना मोटर है, फिर क्या करोगे? भाई बिजली बेकार है। यह जो कॉन्शियसनेस सर्व अस्तित्व में बिखरी हुई है, यहां से वह फ्यूज जो देही के साथ रहता है, वह हर वक्त शक्ति खींचता रहता है और वो सब जगह है। किसी एक जगह से उसने शक्ति नहीं लेनी होती। जहां भी जाएगा वो देही के साथ वहीं से शक्ति खींच लेगा, और नए शरीर में जाएगा तो वह कारण शरीर साथ जाएगा। यानी कि कारण शरीर शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक देही पूरा गलता नहीं, आप अपने पूरे कर्म भोग भोगते नहीं, वह कारण शरीर देही के साथ रहेगा। जब देही गल गया, आपने सब कर्म व्यवस्था भोग ली, तो क्या होगा? कारण शरीर निर्लिप्त रह जाएगा, देही उसके साथ नहीं होगा। देही तो गया, फिर कारण शरीर बूंद समानी संबंध में। मैंने पिछले एक वीडियो में बड़ी विस्तार से ये बात बोली थी, आज फिर बोल रहा हूं। सारे भोग भोग लिए, व्यक्ति मुक्त हो गया, उसी को कहते हैं मुक्त। लोग मुझे कहते थे हम मुक्त होना चाहते हैं। मैंने कहा बांधा किसने? किसने बांधा? कोई रस्सी, कोई जंजीर नजर आती है? कोई बैंडेज? किसने बांधा तुम्हें? किससे मुक्त हो गए? उन्हें पता ही नहीं होता। बस मोक्ष चाहिए। किससे चाहिए पता नहीं। यह कारण शरीर बूंद है। अब इसको तो मैं आपको विस्तार नहीं दे पाऊंगा भाई, यह सूक्ष्म से आ रहा है प्रश्न कि जब वो सब जगह है। सूक्ष्म वाले पूछते हैं, जब वो सब जगह है तो इस बूंद का क्या काम? मैं कहता हूं जब बिजली घर में सब जगह आ गई तो ये फ्यूज का क्या काम? बस ये फ्यूज का काम करता है। देखिए, खोपड़ी में सभी बात मैं समझा सकूं, यह मेरे बलबूते के बाहर है। जितना समझा सकता हूं उतना समझा दिया आपको। उसके बाद अपने अपन हाथ खड़े भाई, नहीं समझा सकते, समझ में आएगा नहीं है। बस जैसा देखा आपको बोल दिया। लोग मुझे कहते हैं परमात्मा के होने का प्रमाण दीजिए। क्या प्रमाण है आपके पास? मैंने कहा मेरे पास इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? मैंने देखा है। कहते ये भी कोई प्रमाण है? मैंने कहा मेरे लिए तो यही प्रमाण है। आपके लिए वही प्रमाण होगा जो आप देखोगे। आप क्यों नहीं देखते उसे? यह आपकी कमजोरी, यह आपकी कायरता। मेरे लिए प्रमाण ये कि मैंने देखा, मैं संतुष्ट हूं, मैं तृप्त हूं। आपके लिए ये प्रमाण नहीं हो सकता, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मेरे लिए तो प्रमाण है ना कि मैंने देखा। मैं खुद को तो बहका नहीं सकता, मैं खुद को तो प्रवंचित नहीं ना कर सकता, मैं खुद को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मैं बैठ गया, ठहर गया, रुक गया, दौड़ मुक गई, सब खत्म। यह लक्षण ठीक नहीं है क्या? बस यही प्रमाण है, मेरे लिए प्रमाण है, आपके लिए प्रमाण नहीं है। मानना भी मत इसे। जब देही
उस कारण शरीर के साथ बाहर निकल जाता है। तो नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। वह देही उसके संग होता है, कारण शरीर चेतना की एक बूंद, वह फ्यूज जो देही को चेतना देता है समुद्र में से निकाल के, वह बूंद काम करती है फ्यूज का। देखो भाई, इससे आगे नहीं समझा सके, अब बुद्धि जवाब देती है, त्राही माम करने लगती है बुद्धि। वैसे आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। देख भी सकता है, सुन भी सकता है, स्पर्श भी कर सकता है। बहुत से केस मेरे पास आ जाते हैं, बाबा किसने हमारी चादर, सोए पड़े थे, खींच ली, कोई हमारे से लिपट गया। यह स्पर्श है। हमने किसी को देखा, श्वेत रोशनाई की तरह। एक रात मेरा पुत्र भाग कर आया मेरे कमरे में, अपनी माता से बोला चल बाहर, अपने चारपाई बाहर लेके चल। मैं समझ गया कि इसे कोई सूक्ष्म आत्मा दिख गई होगी। बाहर सोई तो उसे थोड़ा सा चैन आया, बहुत वर्ष पहले की बात। तो उसने बताया कि बहुत लंबे कद का व्यक्ति है, मुझे दिखा और मैं डर गया। वो देख भी सकते हैं, वो दिख भी सकते हैं, वो सुन भी सकते हैं, वो अपनी आहट को आपको सुना भी सकते हैं। उनकी बात करने की एक विशेष शैली होती है। जैसे आप कहो चाइनीज से कि मैं तो इसकी बात नहीं समझा भाई, क्योंकि आप वो लिंक नहीं समझ सकते जिसके जरिए वो संबंध बनाने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए आप वो कुछ भी बोलता जाए आप नहीं समझोगे। तो सूक्ष्म आत्माओं का लिंक बनाने का एक विशेष तरीका होता है। यह तरीका ऑल ओवर द यूनिवर्स चलता है। जब कोई किसी दूसरे ग्रह पे जाएगा तो यही तरीका काम करेगा, कॉन्वर्सेशन का। जैसे दुनिया में हंसना, रोना, गमगीन होना, दर्द में होना, ये सभी संवेदनाएं समान हैं। वैसे ही एक भाषा समान है जो सभी लोगों में कारगर है। पूछा है, सुबह के प्रवचन को लेकर एक शंका है। आपने कहा सूक्ष्म लोक से प्रश्न आया है, क्या सूक्ष्म लोक में भी प्रश्न उठते हैं? बिल्कुल उठते हैं, बिल्कुल डीटो कॉपी होती है। जब तक मन है, स्थूल में भी आपको तंग करेगा, सूक्ष्म में भी आपको तंग करेगा। ये जो भटकते हैं इनका मन तंग करता है इनको, नहीं तो आराम से बैठ जाए। बुद्ध स्थूल से निकलकर शांत रहते हैं क्योंकि उनका मन स्थूल में रहते ही शांत हो गया। इसलिए मैं कहता हूं यहां रहते ही शांत हो जाओ, अन्यथा अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे। अगर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाओगे? होगा तो इसका ही प्रतिरूप, इसका प्रतिबिंब होता है वो। क्या हमारी तरह उनकी श्रवण इंद्रियां कार्य करती हैं? बिल्कुल। ये 5 ज्ञान इंद्रियां आपने सुनी नहीं? ज्ञान इंद्रियां क्या है? जिनको ज्ञान होता है, सुनने का ज्ञान, देखने का ज्ञान, महसूस करने का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान। ये 5 ज्ञान इंद्रियां यही तो हैं। क्या वे सामान्य जीवात्माएं हैं? बिल्कुल सामान्य हैं, हमारे जैसी आत्माएं हैं। हम ही तो जाते हैं निकल के, हम ही आते हैं नए रूप में।
जिनके सदगुरु के वचनों से शंका समाधान और उनकी प्रोग्रेस होती है। अब ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न आ गया। बिल्कुल, ये जो करोड़ों करोड़ों आत्माएं सुनने आती हैं, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, जहाँ कहीं राम नाम का प्रचार होता है, वहाँ बहुत सी रूहें इकट्ठी हो जाती हैं सुनने के लिए। वहाँ क्या होता है, संत कोई भी हो कहने वाला, लेकिन वह संत पहुंचा हुआ होना चाहिए। उसकी आवाज की तरंगों को सुनेगी। सूक्ष्म सूक्ष्म को आप ब्रह्म नहीं दे सकते, स्थूल को आप ब्रह्म दे सकते हो। सूक्ष्म जगत को आप भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि सूक्ष्म जगत आपके सूक्ष्म के ओरे को देखता है। इसलिए सूक्ष्म लोक में रहते हुए लोग धोखा नहीं खाएंगे, स्थूल लोक के धोखा खा जाएंगे। क्या उनकी प्रोग्रेस होती है? बिल्कुल होती है। व्यक्ति जब मरता है, उसके बाद अगर कुछ देर प्रकृति उसको जन्म देने में लगा देती है, मैंने पहले भी कहा, 10-20% चेतना वाले, 30% चेतना वाले प्रकृति फौरन निपटा देती है। गर्भ उपलब्ध हैं, बहु मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन बड़ी चेतना वाले 50, 60, 70% थोड़े कम होते हैं, तो उनको ठहरना पड़ता है। वो आधे आधे होश में होते हैं, और जो पूर्ण जागृत हो गए, 90% तक जागृत हो गए, बुद्ध जैसे लोग जो पूर्ण जागृत हो गए, उनके ऊपर प्रकृति का कमांड नहीं चलता, वह प्रकृति को कमांड करेंगे। तो जो थोड़े से कम चेतना के लोग हैं, बहुत कम चेतना के, तो प्रकृति निपटा देगी। अधिकतम 13 दिनों में निपटा देती है प्रकृति, कई बार 4 दिनों में निपटा देती है, इसलिए रस्म चौथा भी करते हैं। कई बार उसी दिन भी निपटा देती है, लेकिन ये कार्य है प्रकृति का, विधान का। ये आप नहीं कर सकता, विधान का काम है। कई बार साल भर लग जाता है, कई बार 1.25 साल लग जाता है। अक्सर मैंने देखा है, अच्छी आत्माओं को 1 साल 1.25 साल लग जाता है। बुरी आत्माएं क्योंकि खुद तलाशती हैं, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, तो प्रकृति उनको जल्दी से गर्भ दे देती है। और जो जागी हुई आत्माएं हैं, वो ज़्यादा चीखो पुकार नहीं करती, उनको धीरे धीरे प्रकृति निपटाती है। और जो बहुत ज़्यादा चेतना के लोग हैं, वो तो अपना गर्भ स्वयं चुनते हैं, उनके ऊपर प्रकृति का कोई वश नहीं होता। जो थोड़े से कम रह गए हैं, उनकी चेतना बस जगी के जगी। ऐसे लोग सदगुरु के पास आते हैं, जिनको अच्छी लगती है बात, उनके भ्रम टूटते हैं, क्योंकि अभी भी भ्रम है। मैं देही हूं या देह हूं, यह दोनों भ्रम है। जब देह में थे तब आपको ऐसा था मैं देह हूं, जब देह से निकल के देही रह गए तब आपको ऐसा लगेगा मैं देही हूं। तो भ्रम तो बना रहा ना। भ्रम कब टूटेगा? जब आपको ये पता चलेगा कि आप देही भी नहीं हो। देही खुरेगा, और खुरते 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 बचेगी आखिर में वो चेतना की एक बूंद, जिसे कारण शरीर कहता हूं मैं। तो यह भी मिटेगा कि मैं देही हूं, यह भी मिटेगा कि मैं देही हूं। ये दोनों भ्रम हैं।
बोथ आर इल्यूजन्स। तो रह जाएगी चेतना की वो बूंद जिसे कबीर कहते हैं, बूंद समानी समुद्र में कब समाएगी, जब देही ने सारे बाष्प बनकर उठ गया, सारे भोग भोग लिए, देही शून्य हो गया। तो रह जाएगी एक अकेली चेतना की बूंद जिसे कारण शरीर कहता हूं मैं। तो हमारे शास्त्रों में तो कारण शरीर कुछ और बना लिए गए हैं। मैंने जैसा जाना, जैसा देखा, बिल्कुल वैसा आपको बोल दिया। कोई माने फंदा नहीं है, ना माने कोई दंड नहीं है, मानना भी नहीं चाहिए। खुद जानो फिर मानो, यही है व्यवस्था सत्य की, बाकी तो झूठ है। बस आप मेरे से समझ लो एक रास्ता। गुरु बनाने का यही मतलब होता है कि मुझे आपकी बातों पर यकीन है, बस यही मतलब होता है और कुछ नहीं। मेरे पास यहाँ लोग आ जाते हैं, दीक्षा ले जाते हैं, मैंने अंगूठा लगा दिया, प्रवाहित कर दी शक्ति। बहुत से अच्छी आत्माएं होती हैं जिनको पता नहीं लगता, बहुत से विकृत आत्मा होती हैं वो कांपने लग जाती हैं। तो अच्छी आत्माएं मुझे कहती हैं बाबा पता नहीं लगा, नहीं लगेगा पता। और थोड़ी सी कपती हुई आत्माएं निर्बल वो कांपेंगी, क्योंकि पाप है भीतर, पाप कंपता है। वो कहेंगे बाबा मेरे कंपन हो रहा है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, मरोगे नहीं, मेरे द्वार पे बैठे हो, चिंता मत करो। देह भी इल्यूजन, यह भी जाएगा। देह ही जब बाहर निकल गया वह भी इल्यूजन। ये जो आत्माएं सभी सुन रही हैं या हंस रहे हैं, देखो ये सब इल्यूजन में है। और इल्यूजन से ग्रस्त प्रश्न पूछता है, यहां के लोग भी प्रश्न पूछते हैं इल्यूजन के कारण, और वहां के लोग भी प्रश्न पूछते हैं इल्यूजन के कारण। ये अनेकों करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं, इनके लिए स्थान महत्व नहीं रखता, ये पारदर्शी हैं। इनका ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, या आउट ऑफ ये प्रसंग से बाहर की बात है। ये करोड़ों की करोड़ों एक जगह समाहित हो सकती हैं, ऐसा डायमेंशन है इनका। ये जगह नहीं गिरती। बस समझा सकता हूं, अगर आप समझ जाएं तो। बुद्धि समझ नहीं सकती, बुद्धि ठोस चीज को समझती है। जब मुझे एनलाइटनमेंट हुआ सब खो गया, पाथर वाथर सब खो गया, वृक्ष वगैरह सब, चंद्रमा तारे सब गए, सूरज पानी समुद्र सब गया, फैलता चला गया कॉन्शियसनेस का एक प्रकट प्रवाह, श्वेत श्वेत कण पार्टिकल्स, वाइट पार्टिकल्स एवरीवेयर। और मैं फैलता 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 चला गया, होश हवाश गुम, टाइमलेसनेस, इगोलेसनेस तो हो ही गई थी पहले, फैलता चला गया, शुद्ध बुद्ध खत्म। पता तब चला जब किसान ने आके पीठ थपथपाई, ये कैसे स्टैचू की तरह खड़ा है। मैंने देखा, मुझे कहता 2 बज गए हैं, 2। मैंने देखा बैलों की जोड़ी है, किसान आ गया है खेतों में काम करने, और मैं पगडंडी के ऊपर हूं। प्रश्न भी उठते हैं जो बाबों से, उनमें भी इल्यूजन है, अभी उनके भी इल्यूजन टूटते हैं। मैं देह हूं ये इल्यूजन है, और मैं देही हूं ये भी इल्यूजन है। ये समझना बात को।
वो जो गठड़ी है, गठड़ी, ये भी इल्यूजन है। जब ये गठड़ी भी टूट जाएगी, खुर जाएगी, फिर वो रह जाएगा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर चेतना का एक बिंदु है, बस फिर उसका कोई काम नहीं, उसका काम खत्म हुआ। इसे मुक्ति कहते हैं। वह जो चेतना की एक बूंद बंधी थी देही के साथ, आज देही विलीन हुआ, आज वो मुक्त हुई। इसको कहते हैं मुक्ति। ये है मोक्ष। आपका कोई मोक्ष नहीं, ये भी गया पंच तत्वों में, देही भी जो था वो भी विलीन हो गया। तो मुक्ति किसकी हुई? जो बंधा था। बंधा कौन था? वो कारण शरीर। कारण शरीर बंधा था, वो झट से समुद्र में उतर जाता है, उसे मुक्ति कहते हैं। वो है मोक्ष। मेरे ख्याल में मैंने बहुत विस्तार से आपको बता दिया। अगर ना समझाए तो फिर पूछ लेना। बार बार सुनना, बार बार सुनना, ये थीम है, संसार का थीम है, जड़ से परमात्मा मुक्ति की ओर। इसको बार बार सुनना, सारी चीज समझाएगी तुम्हें, सारी प्रोसेसिंग समझाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आहटे जाग उठी रास्ते हंस दिए, आहटे जाग उठी रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए, कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, जब याद आए बहुत याद आए, और जब याद आए बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, जब याद आए बहुत याद आए। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ धन्यवाद।